नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है असलियत। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रजनीश, अपनी आंखों पर से विश्वास का पर्दा हटा दो। माला तो कल आई है, पर मैं कितने दिनों से इनकी निगाहों और गंदी बातों को झेल रही हूँ। पर तुम्हें कहती हूँ तो तुम बवंडर खड़ा कर देते हो, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। तो कैसे खुली उस बाबा की पोल, आइए सुनते हैं कहानी में। असलियत। देवी जी, बाबा जी को गर्मा गर्म रोटी चाहिए, बाबा जी के साथ आए चेले ने कहा। रोटी सेकती सुमिता का मन किया कि चिमटा उठाकर बाबा जी के चेले के सिर पर ही दे मारे, जिसकी नजरें वह कई बार अपने शरीर पर फिसलते महसूस कर जाती थी। ला रही हूँ, ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में तलखी घुल गई थी। तवे की रोटी पलटकर गरम रोटी की प्लेट लेकर वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली गई। आखिरी सीढ़ी पर खड़ी होकर उसने एकाएक पीछे मुड़कर देखा तो स्वामी जी का चेला मुग्ध भाव से उसे ही देखे जा रहा था। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या करे। वह अंदर बाबा जी के कमरे में चली गई। बाबा जी ने खाना खत्म कर दिया था और तृप्त भाव से बैठे थे। उसे देखकर वे भी लगभग उसी मुग्ध भाव से मुस्कुराए। मेरा भोजन तो खत्म हो गया देवी जी, रोटी लाने में तनिक देर हो गई, अब नहीं खाया जाएगा। उफ, 17 नौकर लगे हैं ना यहाँ। बाबा जी के तेवर तो देखो। फिर भी वो उनके सामने बोली, एक फुल्का और ले लीजिए बाबा जी। नहीं देवी, बस तनिक हाथ धुलवा दें। सुमिता ने वॉशरूम की तरफ नजर दौड़ाई। वॉश बेसिन के इस जमाने में भी जब हाथ धुलाने के लिए कोई कोमलांगी उपलब्ध हो तो कोई क्यों न चाहे। सुमिता ने बिना कुछ कहे पानी का लोटा उठा लिया। कहाँ हाथ, यही थाली में धुलवा दें। बाबा जी ने वही थाली में हाथ धोया और कुल्ला भी कर दिया। यह देखकर सुमिता का मन अंदर से कसमसा गया, पर किसी तरह पानी से छलकती थाली उठाकर वह नीचे ले आई। बाबा जी के चेले को वह डाइनिंग टेबल पर खाना देकर अपने बेडरूम में चली आई और बेडरूम में घुसकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब कोई बुलाएगा भी ना तो वह जाएगी नहीं जब तक उसके बच्चे स्कूल से आ नहीं जाते। 38 वर्षीय सुमिता खूबसूरत, शिक्षित, स्मार्ट, उच्च पदस्थ अधिकारी की पत्नी, अंधविश्वास से कोसों दूर, आधुनिक विचारों से लबरेज नारी थी। पर पति रजनीश का क्या करे, जो उच्च शिक्षित और उच्च पद पर तो था, पर घर से मिले संस्कारों की वजह से घोर अंधविश्वासी था। इस वजह से सुमिता व रजनीश में जब तब अनबन हो ही जाती थी। इस बार रजनीश जब कल टूर से लौटा तो बाबा जी और उनका चेला भी साथ थे। उन्हें देखकर वह मन ही मन तनावग्रस्त हो गई थी। समझ गई अब ये 2-3 दिन का किस्सा नहीं है। कुछ दिन तक तो उसे इन तथाकथित बाबा जी की बेतुकी बातें, बेहूदगी भरी निगाहें और उपस्थिति झेलनी पड़ेगी। बाबा जी को सोफे पर बिठाकर रजनीश जब कमरे में कपड़े बदलने गया तो वह पीछे पीछे चली आई। रजनीश, कौन है ये दोनों, कहाँ से पकड़ कर लाए उनको? अरे तमीज से बात करो सुमिता, ऐसे महान लोगों का अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लौटते हुए बाबा जी के आश्रम में चला गया था। बाबा जी की सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए पहाड़ी स्थान पर हवा बदलने के लिए ले आए। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? पति रजनीश की बात सुनकर सुमिता पसीना पसीना हो गई। कुछ दिन का क्या मतलब है? तुम ऑफिस चले जाओगे और बच्चे स्कूल, और मैं इन दो मुस्टंडों के साथ घर में अकेली रहूंगी। मुझे डर लगता है ऐसे पाखंडियों से। इनके रहने का इंतजाम कहीं पर बाहर क्यों नहीं कर लेते? सुमिता गुस्से से बोली। ये यहीं रहेंगे, घर पर। रजनीश, सुमिता ने गुस्से को दरकिनार कर तैश में आकर बोल दिया था। औरतों की तो आदत ही होती है हर बात पर किच करने की। मुझ में कोई दूसरी लत नहीं है बुरी, लेकिन तुम्हें मेरी ये सात्विक आदतें भी सहन नहीं होती। आखिर ये मेरा भी तो घर है। घर तो मेरा भी है, सुमिता तल्खी से बोली। जब मैं तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं करती तो तुम क्यों करते हो ऐसा? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? रजनीश का क्रोधित स्वर ऊंचा होने लगा। हर बात पर तुम्हारी टोका टोकी मुझे पसंद नहीं है। जाकर बाबा जी के लिए खान पान और स्वागत सत्कार का इंतजाम करो।
कहकर रजनीश बातचीत पर पूर्ण विराम लगाकर बाहर निकल गया। सुमिता के सामने कोई चारा नहीं रह गया था। वो भी रसोई घर में चली गई। रजनीश का दिमाग अनेकों अंधविश्वासों और विषमताओं से भरा हुआ था। अक्सर ही ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहता था और उनके बताए टोटके घर में आजमाता रहता था। साथ ही घर में सबको ऐसा करने के लिए विवश भी कर देता। यह देखकर सुमिता चिंतित हो जाती थी। उसे अपने बच्चों को इन सब तमाशों से दूर रखने में कठिनाई आ रही थी। घर का दृश्य तब और भी दर्शनीय हो जाता था जब उसकी सास ललिता देवी उनके साथ रहने आती। सासू माँ सुबह सुबह पूजा करते समय टेलीविजन पर आरती लगवा देती और अपनी पूजा खत्म करके टीवी पर रोज टीका लगाकर अक्षत चिपकाकर टीवी के सामने जमीन पर लंबा लेटकर शीश नवाती। कई बार तो रोकते रोकते भी सुमिता की हंसी छूट जाती। ऐसे वक्त बेवक्त के आडंबर से उसे उकताहट हो जाती थी। और जब सासू माँ कभी कभी मीलों दूर विदेश में बैठी अपनी बेटी की मुश्किल से पैदा हुई संतान की नज़र यहाँ उतारती भारत में वीडियो कॉल करते समय, तो उसके लिए यह बात पचाना और मुश्किल हो जाती थी। रजनीश को शहर से कहीं बाहर जाना होता तो मंगलवार और शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। उसका कहना था कि ये दोनों दिन शुभ नहीं है। बिल्ली का रास्ता काटना, चलते समय किसी का छींकना, ये तो दोनों बातें रजनीश का मूड ही खराब कर दिया करती थी। घर गंदा देखकर शाम को यदि वह गलती से झाड़ू हाथ में उठा लेती तो रजनीश जमीन आसमान सिर पर उठा लेता था। कब अकल आएगी तुम्हें? शाम को रात को घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता, अशुभ होता है। वह सिर पीट लेती। ऐसा करो रजनीश, एक दिन बैठकर शुभ अशुभ की लिस्ट बना दो। शादी के बाद जब उसने रजनीश को सुबह शाम एक एक घंटे की लंबी पूजा करते देखा था तो वह हैरान रह गई। इतने कम उम्र से ही रजनीश इतना अधिक धर्मभीरू कैसे हो गया और क्यों हो गया? पर जब रजनीश ने बाबाओं और स्वामियों के चक्कर में आना शुरू कर दिया तो वह सतर्क हो गई। उसने सारे साम दाम दंड भेद अपनाए रजनीश को बाबाओं के चंगुल से बाहर निकालने के लिए, पर सफल न हो सकी। और इस बार बाबा नंद जी के चक्कर में बाबा नंद जी के चक्कर में तो वह रजनीश को पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से उलझते देख रही थी। अभी तक तो रजनीश ने स्वयं जाकर बाबा जी के निवास पर ही मिलना किया था, पर उसे नहीं पता था कि इस बार रजनीश इनको सीधे अपने घर में ही ले आएगा। वह लेटी हुई मन ही मन बाबा जी को जल्दी से जल्दी घर से भगाने की योजना बना रही थी कि तभी डोरबेल बज उठी। लगता है बच्चे आ गए। उसने राहत की सांस ली। उससे घर में सहज नहीं रहा जा रहा था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। दोनों बच्चे शोर मचाते हुए घर में घुस आए। थोड़ी देर के लिए वह सब कुछ भूल गई। शाम को लगभग रजनीश ऑफिस से 6:30 बजे घर आया। वह चाय बनाने किचन में चली गई। तभी रजनीश भी किचन में आ गया और पूछने लगा कि बाबा जी को चाय दे दी थी? किसी ने कहा ही नहीं चाय बनाने के लिए। फिर बाबा लोग चाय भी पीते हैं क्या? वह व्यंग से बोली थी। पूछ तो लेती ना, कहते तो कुछ अनार या मौसमी का जूस वूस बना कर दे देती। सुमिता का दिल किया कि फट जाए, पर खुद पर काबू रखकर वह बोली, मैं ऊपर जाकर कुछ नहीं पूछूंगी रजनीश, नीचे आकर अगर कोई बता देगा तो ठीक है। रजनीश बिना जवाब दिए चिल्लाता हुआ ऊपर चला गया और 5 मिनट में नीचे आ गया। कुछ फलाहार का प्रबंध कर दो। फलाहार? घर में तो सिर्फ एक सेब बचा हुआ है और 2 ही संतरे हैं, वही ले आओ। तुम भी ना सुमिता, पता है कि बाबा जी घर में है, सुबह से लाकर रख नहीं सकती थी। तो क्या तुम्हारे बाबा जी को ताले में बंद करके चली जाती मैं? तुम्हारे बाबा जी हैं, तुम ही जानो। फल लाओ, जल लाओ। चाहते हो कि उनको खाना मिल जाया करे तो मुझे भड़काओ मत। रजनीश प्लेट में छुरी और सेब संतरा रखकर उसे घूरता हुआ ऊपर चला गया। अरे अपनी चाय तो लेते जाओ। सुमिता पीछे से आवाज़ देती रह गई। उसने बेटे के हाथ में ऊपर चाय भिजवा दी और रात के खाने की तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर में रजनीश नीचे उतरा। सुमिता खाना लगा दो, बाबा जी का भी, और तुम और बच्चे भी खा लो जल्दी से। वह प्रसन्नचित्त मुद्रा में बोला। खाने के बाद बाबा जी के मधुर वचन सुनने को मिलेंगे। तुमने कभी उनके प्रवचन नहीं सुने हैं ना, इसलिए तुम्हें श्रद्धा नहीं है। आज सुनो और देखो, तुम खुद समझ जाओगी कि बाबा जी कितने ज्ञानी धानी हैं, कितने पहुँचे हुए हैं। हाँ, पहुँचे हुए तो लगते हैं। सुमिता होठों होठों में बुदबुदाई। उसने थालियों में खाना लगाया।
रजनीश दोनों का खाना ऊपर ले गया। इतनी देर में सुमिता ने बच्चों को फटाफट खाना खिलाकर सुला दिया और उनके कमरे की लाइट भी बंद कर दी। बाबा जी का खाना खत्म हुआ तो रजनीश उनकी छलकती थाली नीचे ले आया। सुमिता ने अपना और रजनीश का खाना भी लगा लिया। खाना खाकर रजनीश बाबा जी को देखने ऊपर चला गया। इतनी देर में सुमिता रसोई को जल्दी जल्दी समेटकर चादर मुंह तक तान कर सो गई। थोड़ी देर में रजनीश उसे बुलाने आ गया। सुमिता, चलो, तुम्हें और बच्चों को बाबा जी बुला रहे हैं। पहले तो सुमिता ने अनसुना कर दिया, लेकिन जब रजनीश ने झिंझोड़ कर उसे जगाया तो वो उठ बैठी। रजनीश, बच्चों को तो छेड़ना भी मत, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और सुनो, बाबा जी के प्रवचन सुनने में वैसे भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें है, तुम ही सुन लो। यह कहकर वह पलटकर चादर तान कर फिर से सो गई। रजनीश गुस्से में दांत पीसता हुआ चला गया। बाबा जी को रहते हुए 1 हफ्ता हो गया है। सुमिता को एक एक दिन बिताना भारी पड़ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे रजनीश का मोहभंग करे। सुमिता का दिल करता कि कहे, बाबा जी अगर इतने महान हैं तो जाए किसी गरीब के घर, जमीन पर सोए, साधारण खाना खाए, गरीबों की मदद करे। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं ये? यहाँ उन्हें गाड़ियाँ, आलीशान घर, सुख साधन संपन्न भक्त की भक्ति क्यों प्रभावित कर रही है? बाबा जी है तो सांसारिक मोह माया का त्याग क्यों नहीं कर देते? लेकिन मन महसूस कर वह रह जाती। दूसरे दिन वह घर के काम से निपट नहा धोकर निकली थी कि उसकी 17 साल की भतीजी माला का फोन आया कि उसकी 2-3 दिन की छुट्टी है और वो उसके पास रहने आ रही है। 1 घंटे के बाद माला घर पहुंच गई। वो तो दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर का कोना कोना हिला देती थी। चंचल हिरनी जैसी बेहद खूबसूरत माला बरसाती नदी जैसी हर वक्त उफनती बहती रहती थी। आज भी उसके आने से घर में एकदम शोर शराबे का बवंडर उठ गया। अरे जरा धीरे माला, सुमिता उसके होठों पर हाथ रखती हुई बोली। पर क्यों बुआ जी, कर्फ्यू लगा है क्या यहाँ? हाँ जी, बाबा जी आए हुए एक। सुमिता के बेटे अथर्व ने अपनी तरफ से बहुत धीरे से जानकारी दी, पर शायद पड़ोसियों ने भी सुन ली हो। अरे वाह, बाबा जी, माला खुशी से चीख पड़ी। कहाँ है बुआ? मैंने कभी सचमुच के बाबा जी नहीं देखे हैं, बस टीवी पर ही देखे हैं। सुनकर तो सुमिता की हंसी ही छूट गई। मैं देख कर आती हूँ, ऊपर है ना? सुमिता जब तक कुछ कहती तब तक चीखते चिल्लाते तीनों बच्चे ऊपर भाग गए। सुमिता सिर पकड़कर बैठ गई। अब हो गई स्वामी जी के स्वामित्व की छुट्टी। पर तीनों बच्चे जिस तेजी से गए थे उसी तेजी से दंदनाते हुए वापस भी आ गए। बुआ, वहां पर तो सिर्फ 2 आदमी आराम से बिस्तर पर लेटे हैं। उनमें बाबा जी जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। आम आदमी की दाढ़ी नहीं होती, बस उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। दी, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। अथर्व ने अपना ज्ञान बघारा। हाँ, दाढ़ी तो थी, माला कुछ सोचती हुई बोली। बाबा जी क्या ऐसे ही होते हैं? माला ने बात अधूरी छोड़ दी। सुमिता समझ गई। तुझे कहा किसने था इस तरह अचानक दंदनाती हुई ऊपर जाने को? आखिर पुरुष तो पुरुष ही होता है ना, और बाबा लोग भी पुरुष ही होते हैं, तो फिर वे बाबा क्यों कहलाते हैं? इस बात पर सुमिता चुप हो गई। तभी उसकी नज़र ऊपर उठी। बाबा जी का चेला ऊपर खड़ा नीचे उन्हीं लोगों को घूर रहा था, कपड़े पहनकर। चल माला, अंदर चलकर बात करते हैं। सुमिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर में दोनों बच्चे हैं और एक जवान लड़की है, और फिर तथाकथित ऐसे लोग, उनकी नज़रें, उनकी भाव भंगिमाएं उनको एक स्त्री की तीसरी आंखें समझ सकती है, पर रजनीश को नहीं समझा सकती। ऐसा कुछ कहते रजनीश तो घर की छत उखाड़ कर रख देगा। बाबा जी का चेला अब हर बात के लिए नीचे मंडराने लगा था। सुमिता को अब बहुत उकताहट हो रही थी। उससे अब यहाँ बाबा जी का रहना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरे दिन वो रात को रसोई में खाना बना रही थी। रजनीश ऑफिस से आकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया था। इसी बीच सुमिता बाहर लॉबी में आई तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे चेक पर पड़ी। उसने चेक उठाकर देखा। बाबा जी के आश्रम के नाम पर 50,000 रुपये का चेक था। यह देखकर सुमिता के तन बदन में आग लग गई। घर के खर्चों और बच्चों के लिए रजनीश हमेशा कंजूसी करता रहता था, लेकिन बाबा जी को देने के लिए 50,000 निकल आए। ऊपर से इतने दिन से जो खर्चा हो रहा है वो अलग। तभी रजनीश बाहर आ गया।
ये क्या है रजनीश? क्या है मतलब? ये चेक? कौन सा चेक? रजनीश उसके पास आ गया, लेकिन चेक देखकर चौंक गया। यह चेक तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये तो मैंने बाबा जी को दिया था। रजनीश, बहुत रुपए है ना तुम्हारे पास? अपने खर्चों में हम कितनी कटौती करते हैं, और तुम। वह गुस्से में बोली, लेकिन रजनीश तो किसी और ही उधेड़बुन में पड़ा था। ये चेक तो मैंने सुबह ही बाबा जी को ऊपर ले जाकर दिया था। यहाँ कैसे आ गया? ऊपर जाकर दिया था? सुमिता कुछ सोचते हुए बोली, शायद बाबा जी का चेला रख गया होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि लगता है बाबा जी को तुम्हारा चढ़ाया हुआ प्रसाद कुछ कम लग रहा है। व्यंग से वह बोली, बेकार की बातें मत करो सुमिता। बाबा जी को रुपए पैसे का बिल्कुल भी लोभ नहीं है। वे तो सारा धन परमार्थ में लगाते हैं। अरे ये तो उनकी कोई युक्ति होगी जो तुम जैसे मूढ़ व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती है। मैं मूढ़ हूँ तो तुम तो बाबा जी के सानिध्य में रहकर बहुत ज्ञानी हो गए हो ना। सुमिता तैश में आकर बोली, तो जाओ हाथ जोड़कर पूछ लो कि बाबा जी मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सच पता चल जाएगा। सुमिता की बातें सुनकर रजनीश कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर ऊपर चला गया और सुमिता अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर के बाद रजनीश नीचे आ गया। क्या कहा बाबा जी ने? सुमिता ने पूछा। रजनीश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बोलो ना रजनीश, क्या जवाब दिया बाबा जी ने? बाबा जी ने कहा है कि मेरा दान मेरे स्तर के अनुरूप नहीं है। सुमिता का दिल किया कि वह ठहाका मारकर हंस पड़े, पर रजनीश की मायूसी, मासूमी और मोह भंग जैसी स्थिति देखकर वह चुप रह गई। हाँ, इस बार घर आकर तुम्हारे स्तर का अनुमान लगा लिया होगा उन्होंने। उन्हें ये तो थोड़े ना पता होगा कि इस घर को बनाने में हम कितने खाली हो गए हैं। सुमिता चिढ़े हुए स्वर में बोली। अब क्या करूं? रजनीश के स्वर में मायूसी थी। क्या करोगे? चुप बैठ जाओ। हमारे पास नहीं है फालतू पैसा। हम अपनी गाढ़ी कमाई लुटाए और बाबा जी परमार्थ में लगाए। तो जब हमारे पास होगा तब हम ही लगा लेंगे परमार्थ में। बाबा जी को माध्यम क्यों बनाए? सुमिता झल्लाकर बोली। दूसरा चेक न काटूं? रजनीश दुविधा में पड़ा हुआ बोला। चाहते क्या हो रजनीश तुम? बीवी घर में रहे या बाबा जी? क्योंकि अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। सुमिता की बात का रजनीश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत ही मायूसी से घिर गया था। अच्छा, अभी भूल जाओ सब कुछ। सुमिता कुछ सोचती हुई बोली। बाबा जी रात में ही तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना। अभी मैं खाना लगा रही हूँ, खाना ले जाओ। वह कमरे से बाहर निकलकर किचन में चली गई। और हाँ, एकाएक वो वापस पलटी। आज खाना जल्दी निपटा कर हम सब परिवार बाबा जी के प्रवचन सुनेंगे। माला और बच्चे भी। कल छुट्टी है ना, थोड़ी देर भी हो जाएगी सोने में तो कोई बात नहीं। लेकिन रजनीश के चेहरे पर कुछ खास उत्साह उसकी बात सुनकर दिखाई नहीं दिया। वह रजनीश की उदासीनता का कारण समझ रही थी। खाना जल्दी जल्दी निपटा कर वह तीनों बच्चों से ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। चलो रजनीश। लेकिन रजनीश बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। पर सुमिता उसे जबरदस्ती ठेल ठाल कर ऊपर ले गई। उन सबको देखकर, खासकर माला को देखकर तो उन दोनों के चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। आज आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने आए हैं बाबा जी, इसलिए इन तीनों को भी आज सोने नहीं दिया हमने। सुमिता बड़े मीठे स्वर में बोली। अति उत्तम देवी। ज्ञान मनुष्य को विवेक देता है और विवेक मोक्ष तक पहुंचाता है। विराजिए आप लोग। बाबा जी बात सुमिता से कर रहे थे, लेकिन नजरें माला के चेहरे पर जमी थी। सब बैठ गए। बाबा जी ने अपना अमूल्य ज्ञान उन मूढ़ जनों पर उड़ेलना शुरू किया। उनकी बातें तीनों बच्चों के सिर के ऊपर से गुजर रही थी, इसलिए वे आंखों की इशारेबाजी से एक दूसरे के साथ चुहलबाजी करने में व्यस्त हो गए। क्या बात है बालिके, ज्ञान की बातों में चित्त नहीं लग रहा तुम्हारा? बाबा जी अतिरिक्त चाशनी उड़ेलकर माला से बोले। माला उनकी बात सुनकर हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह सीधी बैठ गई। सुमिता का ध्यान बाबा जी की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बहुत ध्यान से बाबा जी और उनके चेले की माला पर पड़ने वाली चोर गिद्ध दृष्टि पर अपनी समग्र चेतना गड़ाए हुए थी और चाह रही थी कि रजनीश यह सब अपनी आंखों से महसूस करे। इसलिए वह सबको ऊपर लेकर आई थी। उसने निगाहें रजनीश की तरफ घुमाई। रजनीश के चेहरे पर उसकी आशा के अनुरूप हैरानी, परेशानी, गुस्सा और क्षोभ साफ झलक रहा था।
वह मतिभ्रम जैसी स्थिति में बैठा था, जैसे बच्चे के हाथ से उसका सबसे प्रिय और कीमती खिलौना छीन लिया गया हो। एकाएक वह बोला, बच्चों जाओ, तुम लोग जाकर सो जाओ, और माला तुम भी जाओ। बच्चे तो कब से भागने को बेचैनी हो रहे थे। सुनते ही तीनों तीर की तरह नीचे भागे। माला के चले जाने से बाबा जी का चेहरा हताश हो गया। अब आप लोग भी जाकर सो जाइए, बाकी के प्रवचन कल होंगे। बाबा जी की बात सुनकर वे दोनों भी उठ गए, लेकिन रजनीश के चेहरे को देखकर सुमिता आने वाले तूफान का अंदाजा लगा चुकी थी और वह इस तूफान का इंतजार करने लगी। रात में सब सो गए। अगले दिन शनिवार था। छुट्टी के दिन वह थोड़ा देर से सोकर उठती थी, लेकिन रजनीश की आवाज़ से नींद खुल गई। वह किसी टैक्सी एजेंसी को फ़ोन करके टैक्सी बुक करवा रहा था। टैक्सी किसके लिए? रजनीश, बाबा जी के लिए। बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें अपने आश्रम चले जाना चाहिए। अरे लेकिन आज शनिवार है, बाबा जी को शनिवार के दिन कैसे भेज सकते हो तुम? सुमिता झूठ मूठ की गंभीरता ओढ़कर बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता है शनिवार रविवार से। बोलते बोलते रजनीश के स्वर में उसके दिल की कड़वाहट आखिर घुल गई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ सुमिता तुमसे। मैंने बिना सोचे समझे, बिना किसी औचित्य के इन निरर्थक आडंबरों के अधीन हो गया था। मैं उसका स्वर पश्चाताप से भर गया था। रजनीश की बात सुनकर सुमिता ने चैन की एक लंबी सांस ली। यही तो मैं कहना चाहती हूँ रजनीश, सन्यासी बनने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती है। सन्यासी स्वामी तो मनुष्य अपने उच्च आचरण से बनता है। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है यदि आचरण, चरित्र और विचारों से वह परिष्कृत और उच्च है। और एक स्वामी या सन्यासी भी निकृष्ट और नीच हो सकता है अगर उसका आचरण सही नहीं है। आए दिन तथाकथित बाबाओं, स्वामियों की काली करतूतों का भंडाफोड़ होता रहता है, फिर भी तुम इतने शिक्षित होकर भी इनके चंगुल में फंसे रहते हो, जिनकी लार एक औरत, एक लड़की को देखकर आम कुत्सित मानसिकता वाले इंसान की तरह टपक पड़ती है। माला तो कल आई है, पर मैं तो कितने दिनों से इनकी निगाहें और चिकनी चुपड़ी बातों को झेल रही हूँ। पर मैं कहती हूँ तो तुम बवंडर खड़ा कर देते हो, इसलिए आज प्रवचन सुनने का नाटक करना पड़ा। और मुझे खुशी है कि कुछ अनहोनी घटित होने से पहले ही तुम्हें समझ आ गई। रजनीश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठा और ऊपर चला गया। सुमिता भी उठकर बाहर लॉबी में आ गई। ऊपर से रजनीश की आवाज़ आ रही थी, बाबा जी आपके लिए टैक्सी मंगवा दी है। काफ़ी दिन हो गए आपको अपने आश्रम से निकले हुए, इसलिए प्रस्थान की तैयारी कीजिए। 10 मिनट में टैक्सी पहुंचने वाली है। कहकर बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए हुए वह नीचे आ गया। तब तक बाहर टैक्सी का हॉर्न बज गया। सुमिता के सिर से आज मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। आज रजनीश ने पूर्ण रूप से अपने अंधविश्वास पर विजय पा ली थी और उन बिना वजह के डर और भय से निकलकर आत्मविश्वास से भर गया था वह। उधर बाबाजी और उनका चेला अपना आधा अधूरा सामान लपेटते हुए किसी तरह नीचे आए और टैक्सी में जा बैठे, फिर अपने आश्रम की ओर निकल गए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी असलियत। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे तथाकथित बाबाओं को आपने भी कई बार देखा होगा, तब आपकी उनके बारे में भी कुछ ऐसी राय बनी होगी। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।